हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चेन रूल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिससे करके चेन रूल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये चेन रूल समझने के लिए सीधे ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं जिससे करके चेन रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल लिख के रखा है यहाँ पे। क्या है न्यूमेरिकल कि w को एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t along the path x is equals to sin t and y is equals to e raised to t. What is the derivative's value at t is equals to 0? तो ये न्यूमेरिकल चेन रूल से कैसे सॉल्व करें? तो हर एक न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखनी है आपको, क्या जो कॉमन है क्या कि जो भी सबसे पहले फंक्शन देखिए रखा है वो फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? w। अगर u है तो u लिखना, w है तो w। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं w। ठीक है। अच्छा, बाद में क्या करें? बाद में ये ढूंढना है हमें कि जो फंक्शन हमें देखे रखा है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो w फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी w फंक्शन हम बोल देंगे x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे एरो हम बना देंगे कि w x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, हर एक न्यूमेरिकल में हमें एक ये कॉमन प्रोसीजर करनी है। एक डायग्राम हमें हर एक न्यूमेरिकल में बनाना है जो अभी हम बना रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी एक बात नोट में डाल देना, कौन सी? कि अगर कोई एक चीज दो चीज पे डिपेंड करती है या कोई एक चीज एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड करती है तब हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। यानी कि यहाँ पे ये w है वो एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड करती है तो हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे। ये w का पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था? डेल था। डेल w, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल x हो गया। ये w एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड कर रहा है तो क्या लेंगे? डेल सिंबल लगाएंगे, डेल w बाय डेल y। ठीक है। ये एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई एक चीज एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड करती है जैसे x पे भी और y पे भी तो हम डेल लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्या बचा? x और y बचा। अब ये जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। ठीक है। यानी ये x और y दोनों ही एक ही चीज पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोट में डाल देना कि अगर कोई चीज एक ही चीज पे डिपेंड करती हो, ना कि एक से ज्यादा, कोई एक चीज एक ही चीज पे डिपेंड करती हो जैसे कि x सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, y सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है, तो तब हमें डेल की जगह d सिंबल लिखना है। d यानी हम डिफरेंशिएशन कराएंगे, ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके जैसे। तो यहां पे क्या कर देंगे? ये x एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन कर दो x का विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt। y भी एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन कर दो dy बाय dt। ठीक है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? अगर एक चीज एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड करता है तो डेल लगा लो और अगर एक चीज एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है तो डी लगा दो, इन शॉर्ट। ठीक है। अच्छा, डायग्राम बन चुका है। पूछा क्या है? हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द डेरिवेटिव्स वैल्यू। ठीक है। डेरिवेटिव वैल्यू यानी क्या कि जहां से हमने शुरू किया था डायग्राम बनाना और वहां से लेके लास्ट तक का आंसर हमें ढूंढना है। यानी ये आंसर हमें ढूंढना है। w से लेके t का आंसर उसे बोलते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू। ठीक है। w से लेके t का आंसर ढूंढना है, इसका मतलब क्या हुआ? वापस से w किस पे डिपेंड करता है? t पे। W से लेके t यानी W एक ही चीज पे डिपेंड करता है। अगर एक ही चीज पे W डिपेंड करता है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? D वाला सिंबल, डिफरेंशिएशन। तो मैं लिख लूंगा dw बाय ये क्या है? dt। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? dw बाय dt का हम आंसर ढूंढेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी स्टेप क्या है कि ये डायग्राम पे से इक्वेशन बनाना है हर एक न्यूमेरिकल में। तो कैसे बनाएंगे? हमें किसका आंसर चाहिए? w से t का। क्यों? पूछा क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव वैल्यू। सो w से t, तो dw बाय dt का लिखेंगे हम इक्वेशन, dw बाय dt का विच इज इक्वल टू क्या करेंगे? पहले डायग्राम की ये साइड, लेफ्ट साइड, ये साइड कवर करते हैं। ठीक है। ये साइड क्या है? डेल w बाय डेल x। नीचे और भी है, जुड़ा हुआ है ये, तो इनटू कर देंगे क्या? dx, यहां पे मैं गलती करा, dx बाय
dt, ठीक है। सो dx बाय dt, ठीक है। अब डायग्राम की लेफ्ट साइड कवर हो चुकी है, अब राइट साइड ऐड करनी पड़ेगी, तो प्लस का सिंबल लगा दो। राइट साइड ये वाली, ठीक है, इसमें कौन सा है, फर्स्ट डेल w बाय डेल y, और ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये लिख लेंगे dy बाय dt। तो अब हमें इक्वेशन मिल चुका है दिए गए न्यूमेरिकल का, ठीक है। और हमें आंसर किसका चाहिए, इसका आंसर चाहिए। उसके लिए हमें 1 2 3 4 टर्म ढूंढनी पड़ेगी। जो ये टर्म का आंसर आएगा वो यहां पे रख देंगे, और बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो dw बाई dt का आ जाएगा। तो कैसे ढूंढे, तो सबसे पहले डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ढूंढते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ढूंढते हैं, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, ये जो फंक्शन w है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कराना है, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x के लिए y कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, हमें पता है 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस x के लिए y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम dw बाय डेल y ढूंढते हैं, तो डेल w बाय डेल y, यानी वापस से ये जो w फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू y कराना है। y के लिए x स्क्वायर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो। डिफरेंशिएशन y का करो, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1 के बराबर, तो 1 आ गया। माइनस y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आता है, 2y आता है, तो इसका भी आंसर मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब dx बाई dt का आंसर ढूंढते हैं। dx बाई dt विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d बाई dt ऑफ x का वैल्यू देके रखा है, हाँ देके रखा है, x इज इक्वल टू साइन t है, तो d बाई dt ऑफ x की जगह क्या कर देंगे, साइन t। अच्छा, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमें पता है cos t के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से अब ये वैल्यू ढूंढेंगे, कौन सी, dy बाई dt, तो क्या लिखेंगे, d बाई dt ऑफ y, y क्या है, ये रहा y, y का वैल्यू है e रेस टू t। अब डिफरेंशिएशन e रेस टू t का कितना होता है, e रेस टू t ही होता है, ठीक है। यानी हमें अब ये चारों टर्म की वैल्यू मिल चुकी है, इसमें डाल देते हैं। सो लिखेंगे dw बाई dt, फाइनल आंसर चाहिए, ये डेल w बाई डेल x कितना है, ये रहा 2xy, ठीक है। अच्छा, इनटू क्या है, dx बाई dt, ये रहा dx बाई dt cos t, फिर क्या है, प्लस है, फिर डेल w बाई डेल y, ये रहा डेल w बाई डेल y x स्क्वायर माइनस 2y, फिर क्या है, इनटू dy बाई dt, ये रहा dy बाई dt e रेस टू t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हमें पता नहीं, y की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और t की वैल्यू देके रखी है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें रख देंगे ये इक्वेशन में, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 हमें देके रखा है, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 0 पे से x और y की वैल्यू कैसे ढूंढे सर, तो x का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू साइन t, t की जगह क्या रख लो, t की जगह 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 का वैल्यू 0, x की वैल्यू भी मिल गई। अब y की वैल्यू ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे, y इज इक्वल्स टू e रेस टू t है, so y इज इक्वल्स टू e रेस टू t है, t की जगह 0 रख दो, y इज इक्वल्स टू e रेस टू 0, किसी का भी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो y की वैल्यू भी मिल गई 1। अब ये जो तीन वैल्यू है t, x और y की, वो इसमें रख देंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा। रखते हैं, dw बाई dt इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2, x का वैल्यू कितना 0, y का वैल्यू 1, ठीक है। बाद में क्या करें, cos t का वैल्यू 0, ठीक है, प्लस x का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 2, y का वैल्यू 1, e रेस टू t का वैल्यू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, dw बाई dt इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 0 0, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 है ही, ये माइनस साइन आएगा, -2, ये हो जाएगा 1। अच्छा, e रेस टू 1, किसी भी चीज का पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेता हूं, dw बाई dt जो पूछा गया है वो किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर। तो शायद चेन रूल में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या है कि इफ w इज इक्वल टू xy प्लस z एंड x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t एंड z इज इक्वल टू t, देन
व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है चेन रूल का कि जो भी फंक्शन देके रखा है वो लिख दो पहले। तो यहां पे कौन सा देके रखा है तो हम बोल देंगे w है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं w, ठीक है। अब दूसरा स्टेप कौन सा है डायग्राम बनाने का हर एक न्यूमेरिकल में कि जो फंक्शन w है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो मैं बोलूंगा w x पे, y पे और z पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x, ये y और यहां पे z। w एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब एक से ज्यादा पे अगर डिपेंड करता है तो मैंने क्या बोला था, कोई चीज एक से ज्यादा चीज पे डिपेंड करे, जैसे wx y z पे डिपेंड करे तो कौन सा सिंबल यूज करना है, डेल वाला। तो यहां पे मैं लिख लू इसके लिए क्या, डेल w बाय डेल x, इसके लिए लिख लो डेल w बाय डेल y, इसके लिए लिख लो डेल w बाय डेल z, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बचे कौन से x y z। अब यहां पे देख लेते हैं x किस पे डिपेंड करता है, t पे, y किस पे डिपेंड करता है, t पे, z किस पे डिपेंड करता है, t पे। तो t लिखेंगे यहां पे हम, ठीक है। x t पे डिपेंड करता है, y t पे डिपेंड करता है, z t पे डिपेंड करता है। और दूसरा नोट में क्या लिखा था हमने कि अगर कोई एक चीज एक ही चीज पे डिपेंड करती है तो कौन सा सिंबल यूज करना है, डी वाला। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन x का करा दो विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt, यहाँ पे dy बाई dt और यहाँ पे dz बाई dt, ठीक है। दूसरी एक बात, अगर यहाँ पे t के साथ एक और कोई s टर्म होता, ठीक है, तब क्या होता, तब ये x जो है दो पे डिपेंड करता, तब डेल वाला सिंबल आता। खैर अभी तो एक पे ही डिपेंड कर रहा है, तो dx बाई dt, dy बाई dt और dz बाई dt, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तब डेल का यूज करना है हमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू, ठीक है। डेरिवेटिव वैल्यू यानी क्या, जहां से शुरुआत करी थी वहां से लेके अंत तक का आंसर हमें ढूंढना है, यानी w से लेके t तक का आंसर हमें ढूंढना है। तो w अब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी d यूज करेंगे, सो dw, इसका डिफरेंशिएशन dt t के साथ। तो ये वाला आंसर हमें ढूंढना है। तो अब डायग्राम पे से इक्वेशन बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, dw बाई dt का आंसर हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड में क्या है, डेल w डिवाइड बाई डेल x, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इनटू लिखेंगे क्या है, dx बाई dt, ठीक है। अब ये साइड ऐड करनी पड़ेगी बीच वाली, तो प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, डेल w बाई डेल y, ये जुड़ा हुआ है तो इनटू कर दो, क्या है, dy बाई dt, ठीक है। अब प्लस करेंगे ये आखिरी साइड, ठीक है, कौन सी है, डेल w बाई डेल z, और ये जुड़ा हुआ है तो इनटू कर दो कौन सा, dz बाई dt। तो हमें ये न्यूमेरिकल का एक इक्वेशन मिल चुका है। ये इक्वेशन के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 टर्म की वैल्यू ढूंढेंगे और बाद में इसमें रख देंगे, जिससे करके हमें dw बाई dt का फाइनल पूछा गया आंसर मिल जाए। तो वन बाय वन ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढेंगे, पहले इससे शुरुआत करते हैं। तो ये कौन सा है, डेल w बाय डेल x है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये जो फंक्शन w है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएशन कराना है। तो कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, तो y को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 के बराबर, ठीक है, प्लस, तो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस x के लिए z वाला टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सा, डेल w बाय डेल y का, ठीक है, यानी ये जो फंक्शन w है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, और y का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, ठीक है, प्लस y के लिए z वाला टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मिल गया। अब लास्ट कौन सा है, डेल w बाय डेल z, यानी ये जो फंक्शन w है उसे विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराएंगे, कैसे कराएंगे, z के लिए x और y दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 प्लस z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z का कितना होगा, ओनली 1,
ठीक है। अच्छा, तो 3 वैल्यू आ गई। अब बाकी की दूसरी 3 वैल्यू ढूंढते हैं, कौन सी? ये dx by dt वाली। तो यहाँ पे लिखते हैं dx by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ x का वैल्यू देके रखा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे हाँ देके रखा है। x का वैल्यू कितना है? d by dt। x की जगह क्या रख देंगे? cos t। ठीक है। अब cos t या cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर याद हो तो sin थीटा यानी sin t आ गया। ठीक। अब किसका वैल्यू ढूंढे? अब dy by dt का। सो dy by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ y का इक्वेशन है, हाँ है y का इक्वेशन। y का इक्वेशन तो y रखते हैं sin t। अब sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos t आ गया। अब आखिरी बचा कौन सा? dz by dt। सो लिख देंगे d by dz ऑफ z का वैल्यू देके रखा है ये वाला, तो हम बोलेंगे z का वैल्यू है t के बराबर, तो d बाई डी जेड ऑफ t। ठीक है, सॉरी d बाई डी टी ऑफ t, d बाई डी टी ऑफ किसका? z का वैल्यू t रख दिया, तो t का डिफरेंशिएशन t के साथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हम ये जो 6 टर्म है सबकी वैल्यू मिल गई है, सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो रखते हैं dw बाई dt इज इक्वल्स टू कौन सा है? dw बाई dx, ये रहा dw बाई dx y के बराबर, इनटू dx बाई dt, ये रहा dx बाई dt माइनस साइन t के बराबर। ठीक है, फिर आता है प्लस dw बाई dy, ये रहा x के बराबर। ठीक है, इनटू dy बाई dt, बाई dt cos t के बराबर, फिर प्लस कौन सा है? d डेल w बाई डेल z 1 के बराबर, इनटू dz बाई dt भी 1 के बराबर है। अच्छा, वापस से क्या प्रॉब्लम आया कि ये जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू, x की वैल्यू है नहीं, t की वैल्यू देके रखी है। t की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे t इक्वल्स टू 0, तो देके रखा है। तो t की हेल्प से, t की वैल्यू की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें रख देंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करें? तो वापस से वही प्रोसीजर, यहाँ पे x का इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू क्या है? cos t, तो t की जगह 0 रखो, सो x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 0। सो x इज इक्वल्स टू cos 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू ढूंढते हैं, y की वैल्यू ये इक्वेशन से मिलेगी। सो y इज इक्वल्स टू क्या है? sin t है। हमें तो क्या करना है? t की जगह क्या रखना है? 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, यानी अब हमें x, y और t की वैल्यू मिल चुकी है, इसमें रख देते हैं, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो dw बाई dt का आंसर चाहिए हमें, y की जगह क्या रखेंगे? 0, माइनस साइन t की जगह क्या रखेंगे? 0, प्लस x की जगह क्या रखेंगे? 1, t की जगह क्या रखेंगे? 0, प्लस 1 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, dw बाई dt इज इक्वल्स टू, अब ये 0 से कुछ मल्टीप्लाई है तो पूरा 0 हो जाने वाला है। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे? 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? याद हो तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 के बराबर, सो cos 0 1 आ गया, प्लस ये कितना है? 1 इंटू 1 1, सो dw बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप चेन रूल के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा चेन रूल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।